हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ राबिया एंड यू वाचिंग मी ऑन फूशा मैगज़ीन। आज हम करेंगे रमज़ान ड्रामास का रिव्यू। शाज़िया मेरे साथ नहीं है क्योंकि वो ट्रैवल कर रही हैं और अनफॉर्चुनेटली वो ज्वाइन नहीं कर पाई मुझे, तो आज मैं अकेले रिव्यू कर रही हूँ। आई होप अच्छा चला जाए। थोड़ी आदत हो गई है शाज़िया से बातचीत तो कि वो इंटरेक्शन होता है और मुझे होता है कि मैं पॉइंट मिस भी कर दूँगी तो शाज़िया नहीं मिस करेगी, वो पूरे नोट्स लिखती हैं एंड एवरीथिंग। आज मैं कितने तमीज़ से बात करी हूँ, लिखती हैं एंड एवरीथिंग। तो शाज़िया, आई एम मिसिंग यू इफ़ यू आर वाचिंग दिस बाय एनी चांस। तो जी, 4 ड्रामे हमारे पास रमज़ान के, 2 जियो के हैं, 2 हम टीवी के हैं। हम वीकली कर रहे हैं पूरा एक हफ़्ता। लास्ट वेडनेसडे किया था, अब ये सेकंड वेडनेसडे को ये जा रहा है हमारा रिव्यू। सो एक चीज़ तो ये है कि ऑल फोर ड्रामास जब वो शुरू हुए थे तो मैं थोड़ी डिसअपॉइंटेड थी, ऑनेस्टली स्पीकिंग, बट ओवर द टाइम दे हैव ग्रोन ऑन मी एंड मैं लिटरली एवरी डे आई एम वेटिंग कि मैं अपना सारा काम वाम ख़त्म करके फिर देखूं और उन्हें इन्जॉय करूं। कुछ मेरे फेवरेट हैं, कुछ मैं बस ओके करके देख रही हूँ, लेकिन एक रूटीन सी मेरी बन गई है। और वो कैरेक्टर्स जो है, मैं यही सोची थी, जो ड्रामे रोज़ आते हैं और जिन ड्रामों को, जिन कैरेक्टर्स को आप रोज़ देखते हैं, उनकी आपकी ना, उनके साथ आपकी एक अटैचमेंट हो जाती है और आप कहते हैं अच्छा अब ये हुआ था, अब आज क्या हो रहा है, लाइक they become a part of your life and you become a part of their lives. So the one drama that I think which is surprising everyone and is really catching on is Fairy Tale. It's trending on Twitter for the last 3 days. रोज़ वो ट्रेंड कर रहा होता है। उम्मीद पाशा और फरजाद की जोड़ी लोगों को बहुत पसंद आ रही है। आई एम ऑल्सो रियली एन्जॉइंग इट। सो आई एम गोना स्टार्ट विद हीर द हीरो। ओके, सो हीर द हीरो अभी भी मुझे समझ नहीं आ पा रही। माई अपॉलॉजीज़, मे बी दैट्स नॉट द काइंड ऑफ कॉमेडी दैट आई एन्जॉय। आई एक्चुअली रियली लाइक जो सारा कुछ हो रहा है, जो इलेक्शन का पूरा प्रोसेस है, जो दो फैमिलीज़ की आपस में राइवलरी है, मुझे वो भी समझ आती है। मुझे जो पूरा उन्होंने अंदरून शहर का माहौल दिखाया है, मुझे वो भी समझ आता है। मुझे ओवर द टॉप कॉमेडी इस वक्त नहीं समझ आ रही है बाय द लीड कैरेक्टर्स। वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग, मुझे लगता है कि वो टोन डाउन हो सकती थी। अब जैसे कल रात के एपिसोड में वो एक ट्यूशन का सीन था और हीर को हीरो बट जो है वो ट्यूशन पढ़ा रहा होता है। अजीब सी कॉन्वर्सेशन थी, ना उसका सर था ना उसका पैर था। फिर वो उधर से उठ के चली गई। वो पढ़ाते पढ़ाते मोहब्बत की कुछ बात हुई, वो आके बैठे, वो वहाँ से चली गई। और उसके बाद वो पूरा एक वो चूहा मारने वाला सीन था कि चूही आ गई, चूही आ गई। वो भी मुझे नहीं, मुझे बहुत ओवर द टॉप लगा मुझे। एंड जिस तरीके से हीरो बट आया, फिर हीरो बट ने वो एक पता नहीं एकदम से हीरो बट ने मार भी दिया चूहे को, चूहिया को, और वो चूहियाँ 2 निकल भी आई प्लास्टिक की। वो भी इतना एग्जीक्यूशन वाइज वॉज वेरी वेरी वीक। सो अदर देन दीज थिंग्स आई इन्जॉय जो पूरा इलेक्शन का दिखा रहे हैं कि किस तरह कॉन्स्पिरसीज होती हैं, किस तरह वो एक दूसरे के अगेंस्ट जाने की कोशिश भी कर रहे हैं। मुझे लगता है काफ़ी उन्होंने ना रियलिस्टिक चीज़ें भी दिखाई हैं, इन द सेंस कि थॉट प्रोसेस यही चल रहा होता है, इसको कैसे हम नीचे दिखाएं, इसको कैसे नीचे दिखाएं। और उसके साथ हीर और हीरो बट का जो आपस में अब केमिस्ट्री स्टार्ट हुई है, वो इंटरेस्टिंग है, वो मुझे अच्छी लगी है। वो पूरा गुलाब के फूल वाला सीन था छत का, और बड़ा ड्रामेटिक अंदाज में हीरो ने उनके दुपट्टे को आग लगने से बचाया और उनकी जान बचा ली, और वो शर्मिंदा हो गई, उन्होंने उसको माफ़ी मांगी, और जब उन्होंने उसके ऊपर चटनी फेंक दी थी। हीरो बट का रोमांस स्टार्ट हो चुका है। मुझे देखना ये है कि दोनों फैमिलीज़ की जो राइवलरी है उसमें ये रोमांस कहाँ से फिट आएगा। क्या वो अपनी राइवलरी को भूल जाएंगे, या और मोहब्बत के सामने वो घुटने टेक देंगी फैमिलीज़, या उन दोनों को अब जालिम समाज का सामना करना पड़ेगा। जैन साहब जो वो आए हैं, वो अपने उसमें मस्त मगन है। अच्छा, ये समझ नहीं आ रहा अब जैन कर क्या रहे हैं भाई वहाँ पे। उनका कोई मकसद है? बस वो आते हैं, वो कुछ खा रहे होते हैं, या वो जिम कर रहे होते हैं, वो डांस कर रहे होते हैं, किसी भी मकसद से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। वो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि उनका वहाँ, क्या वो सिर्फ हीर को चेक करने आया, क्या अपना कोई बिजनेस करना है, उसका भी कुछ नहीं मुझे समझ आ रही। मतलब वो लूज कैरेक्टर है इन बिटवीन है। बाकी सब हैव अ मकसद, हैव अ मैसेज दैट गोज़ ऑन। हीर का जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ टिकटॉकर्स में बी अप्रोप्रिएट हो, आई हैव नॉट कम अक्रॉस। मुझे लगता है वो लोग शायद अपनी एक्चुअल ज़िंदगी में ऐसे नहीं होते हो। अगर वो सामने ऐसे आते भी हैं, वो टिकटॉक पे ऐसे आते भी हैं, तो उसकी वो 2 वीडियोस बना रही होती है अपने भाई के साथ, और या सो थोड़ा मुश्किल हो रहा है मुझे उस ड्रामे को समझने के लिए, बट आई वॉच इट एवरी डे। कुछ चीज़ें मुझे मज़े की लगती हैं, कुछ चीज़ें इंटरेस्टिंग लगती हैं। थोड़ी ओवर एक्टिंग अगर कम हो जाती तो मुझे लगता है ये ड्रामा बहुत अच्छा जा सकता था। इसके टॉपिक्स, इसके सब्जेक्ट्स बड़े इंटरेस्टिंग है। और जो इलेक्शन का पॉइंट ऑफ व्यू है, मुझे लगता है इसको हमने बहुत कम ड्रामों में फीचर किया हुआ है। अगर हम इस ड्रामे में इसको थोड़े से अच्छे तरीके से आगे लेके बढ़ें तो ये बहुत से मैसेजेस कम्युनिकेट कर रहा है, और बड़ी
फ़नी तरीके से कुछ चीज़ों पे टेक भी कर रहा है. सो दैट इज़ ऑल, छोटा सा रिव्यू अबाउट हीर द हीरो. नंबर 2 पे हमारे पास है, नंबर, इट्स नॉट अ रेटिंग, मतलब अगला ड्रामा जो मैं जिस पे बात करूँगी वो है तेरे आने से. ओके, तेरे आने से आई रियली एन्जॉय इट. मुझे बहुत मज़ा आता है. मुझे कोमल मीर का कैरेक्टर इसमें इतना मज़े का लग रहा है. शी इज़ सो नेचुरल, शी जस्ट कम्स इन, यू नो. रानिया का कैरेक्टर मुझे नहीं लगता कि शी इज़ मेकिंग एन एफर्ट टू बी रानिया. वो उस कैरेक्टर में बिल्कुल समो गई हैं, यू नो. और वो बिल्कुल उस कैरेक्टर में एडजस्ट हुई हुई हैं. यू कैन सी हाउ कंफर्टेबल शी इज़ इन दैट कैरेक्टर. एंड अगेन उसके ऑपोजिट जो है मुनीब भट्ट का कैरेक्टर विच इज़ माहिर, वो बिल्कुल ऑपोजिट है. सो आई जस्ट लव इट. एंड मुझे मज़ा ये आता है कि माहिर एक ऐसा हीरो है जो हीरो कहीं से लग ही नहीं रहा, मतलब अदर देन द स्टाइल एंड ऑल दैट, जिस तरह उसको प्रेजेंट किया है, वो पॉजिटिव कैरेक्टर नहीं है. वो बड़ा ही शैलो मटीरियलिस्टिक है, इतना ग्रे है. मतलब वो कोई काम की बात मैंने उसको पूरे ड्रामे में ना करते हुए नहीं देखा. हर बार वो बात करता है तो या तो वो शोखी मारता है, या वो कोई बिल्कुल मटीरियलिस्टिक सी बात करता है, या वो बिल्कुल एक सेल्फिश बात करता है. हिज लाइफ रिवॉल्व्स अराउंड हिमसेल्फ, ही सेल्फ ऑब्सेस्ड. अब देखिए ये हीरो है हमारा, लेकिन हमें इंटरेस्टिंग लगता है और हम वेट कर रहे हैं कि कब रानिया इसको सीधा करेगी. और रानिया थोड़ा बहुत तो सीधा कर रही है, क्योंकि लास्ट नाइट की एपिसोड में जब वो लेकर आता है शॉपिंग, तो वो कहता है, खुद ही कह देता है कि हाँ हाँ तुम आओ, मेरा मजाक उड़ाओ कि मैंने इतने पैसे खर्च कर दिए और मैंने इतने ब्रांडेड कपड़े ले लिए, बिकॉज इन न्यू कि रानिया उसकी टेक करेगी इस पर. आई ऑल्सो लाइक कि किस तरह रानिया और माहिर एक दूसरे के अब आहिस्ता आहिस्ता करीब आ रहे हैं. मतलब वो उसको ढाबे पे खाना खाने पे मजबूर करती है. वो सीन तो आई रियली इन्जॉय, जब वो गाड़ी का दरवाज़ा खोल के नीचे बैठ जाती है और सड़क पर और कहती है मैं तो उठूँगी नहीं, मैं तो यहीं बैठूँगी जब तक, यू नो. तो वो सारे मज़े के सीन हैं. दीज आर थिंग्स दैट वी हैव सीन बिफोर, बट आई थिंक हमने शायद अपने टीवी पे बहुत अरसे तक नहीं देखे, तो इसलिए मज़ा आ रहा है देख के. या देयर इज़ समथिंग रिफ्रेशिंग, मे बी कास्टिंग फ्रेश है, कास्टिंग पेयरिंग नहीं है, तो इसलिए भी हमें मज़ा आ रहा है. मैं इन्जॉय करती हूँ. एंड ऑल्सो हर ड्रामे का अपना फ्लेवर है. नाउ आई हैव कम इन टू दैट फ्रेम कि इस ड्रामे में मुझे ये मिलेगा, इस ड्रामे में मुझे ये मिलेगा. तो जब तेरे आने से आता है तो मुझे पता है कि अब रानिया का कैरेक्टर है वो लोगों को सीधा करेगा, वो हक की बात करेगा, वो किसी के लिए कोई ना कोई फाइट कर रहा होगा. एंड देन देयर आर सिली थिंग्स ऑल्सो, बट इट्स काइंड ऑफ विद रमज़ान ड्रामाज आई थिंक आई स्टार्टेड एक्सेप्टिंग कि उसमें सिली चीज़ें होंगी, उसमें कुछ सर पैर नहीं समझ आएगा, कुछ सेंस चीज़ों की नहीं कुछ जगह समझ आएगी. फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल का वो पूरा सीन जो था जहाँ वो माहिर की दोस्त का रिश्ता कराने की कोशिश करती है, 2 क्लास फेलोज़ का आपस में, वो झूठ पे झूठ, इतना वो एग्जैजरेटेड था, इतना वो यू नो ओवर द टॉप था, लेकिन समहाउ आप देख रहे थे, आपको मज़ा आ रहा था और यू वर लाइक ओके हाँ ठीक है, आप बर्दाश्त कर रहे थे. सो अगेन एग्जीक्यूशन इज़ हाउ यू डू इट एंड हाउ कैरेक्टर आपके दिल में जगह कर जाए ना. अगर कैरेक्टर से आप रिलेट कर लें तो आपको चीज़ों की समझ आना शुरू हो जाती है. तो फिर ओवर द टॉप चीज़ें भी कभी कभी आप एक्सेप्ट कर लेते हैं, जैसे इस केस में हो रहा है. मतलब वो पूरा सीन जो था ना वो बहुत बहुत ज़्यादा मुझे लगा कि लेम था. लेकिन मैं देख रही थी एंड लाइक ओके, अच्छा अब रानी अगला क्या एक्सक्यूज़ बनाएगी, अब अगला क्या एक्सक्यूज़ बनाएगी. थोड़ा मैंने स्विच भी ऑफ किया हुआ था कि इसमें तो मुझे लेम चीज़ें ही मिलेंगी. अच्छा वो डॉक्टर साहब जो हैं, रानी ने अपने फादर को देख लिया, ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट थी. अब वो मिस्ट्री है कि भाई हुआ क्या था, बाप छोड़ के चला गया तो बाप ने दूसरी शादी कर ली, तो रानिया को क्यों नहीं पता, उसकी माँ ने रानिया को क्यों नहीं बताया, एंड शी स्केयर्ड एंड डज़ ही नो, बट वो उसको बाप को तो पता है कि बेटी है. तो ये एक, अब मैं इस चीज़ का वेट करी हूँ. आई एम एक्चुअली वेटिंग कि रानिया कब अपने बाप के को दोबारा देखेगी, कब उससे पता चलेगा कि वो डॉक्टर, आई एम अज्यूमिंग वो डॉक्टर साहब जो हैं वो उसके स्टेप ब्रदर हैं. तो एट द सेम टाइम ड्रामा जो है ना बड़ा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है और उसमें कुछ एक सीरियसनेस भी आती जा रही है, बिकॉज यू नो कि कुछ होगा जब रानिया को अपने बाप की सच्चाई पता चलेगी. अच्छा दूसरी तरफ माहिर जो है वो अपने बाप के साथ उसी तरह लगा हुआ है, उसमें कोई सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आई. थोड़ा थोड़ा मतलब, बट ही इज़ सो इरिटेटेड बाय रानिया ने उसका जीना हराम किया हुआ है. मुझे वो नेबर का कैरेक्टर भी बहुत अच्छा लगता है. आई रियली लाइक उनका और लाइबा का जो कैरेक्टर है, वो दोनों का जो पेयर है वो भी मज़े का है. और वो थोड़ा सा ना जो चीज़ें पहले होती थी ना वो भी इस ड्रामे में दिखा रही है कि चाय की पत्ती लेने आए, वो मुझे इंटरेस्टिंग लगा. अब वो ट्यूशन के बहाने उसको देखने आ रहे हैं लड़की को, उसको बहाने से घर बुला लिया. आई लाइक दी स्मॉल स्मॉल टचेस दे. अब हमारे ड्रामों में ये चीज़ें नहीं दिखाई जाती हमें ना, हम बहुत डिफरेंट उस पर काम करते हैं. ये पहले होता था कि अच्छा वो ट्यूशन के बहाने आए. अगर आपको याद है तो यार ड्रामा ही याद नहीं आ रहा, माया और हमजारी अब्बासी का, अमन मायल, उसमें भी वो ट्यूशन पढ़ाते हैं ना दोनों एक दूसरे. वो हमजारी अब्बासी का कैरेक्टर माया अली को ट्यूशन पढ़ाता है. तो ये पहले होता था, बीच में ये चीज़ें रुक गई थी. तो अब ये जो थोड़ी पुरानी चीज़ें होना शुरू हुई है ना, ये मुझे मज़े की लगती हैं. एंड अगेन जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है वो रानिया इज़ वेरी बेसिक, वेरी ओरिजिनल
and very out there. You know what she is, you know what to expect from her, and you know कि वो चुप नहीं रहेगी, अब वो इस बात पे टटर टटर सबको सुना देगी. कल मॉल वाला सीन भी मज़े का था कि जिस तरीके से उन्होंने चीखें मारी और फिर उन दोनों को देखा और वो दोनों मियाँ बीवी मिल रहे हैं, चुपके चुपके डेट मार रहे हैं. वो बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है ड्रामा जो दिखा रहा है कि किस तरीके से दूसरे लोग मियाँ बीवी के दरमियान मसले कर देते हैं और जायदाद एंड पैसा किसके नाम होना चाहिए, किसके नाम नहीं होना चाहिए. सो इंटरेस्टिंग है, मुझे मज़ा आ रहा है. आई लाइक वॉचिंग इट, आई वेट फॉर इट. और मुझे रानिया जो है ना उसका जर्नी विद माहिर बहुत इंटरेस्टिंग, वो जो माहिर को सीधा कर रही है ना, आई कांट वेट फॉर माहिर टू एक्चुअली फॉल इन लव विद हर एंड देन देखते हैं कि माहिर कैसे चेंज होता है. कल भी चाय वाला सीन था, वो आके बैठा बड़े आराम से. अच्छा, माहिर ना शहनशाह है, वो प्रिंस है, वो एक्सपेक्ट करते हैं कि हर चीज़ उनको सर्व की जाएगी, हर चीज़ उनके सामने प्रेजेंट की जाएगी. वो जाके बैठते हैं चाय वाली टेबल पे और रानिया जो आती है वो स्टार्ट कर देती है. वो कहती है चाय नहीं अच्छा लगा आपको, केक नहीं खाना. वो और चचा जो है वो मज़े से अपना केक खाना शुरू कर देते हैं और अपनी चाय एंजॉय करना शुरू कर देते हैं. एंड माहिर कांट टेक इट, कांट स्टैंड इट, बट कहीं कहीं क्रैक आ रहा है माहिर में. अच्छा, एक और चीज़ हुई है कि जो भाभी की जो चच्ची की साल बहन आई है, तो चच्ची की बहन की वजह से उसको शायद रानिया की वैल्यू थोड़ी सी और ज़्यादा नज़र आ रही हो और ज़्यादा अच्छी लग रही हो. दैट इज़ ऑल. तेरे आने से आप लोगों को कैसा लग रहा है? आर यू एंजॉइंग द कैरेक्टर? परफॉर्मेंसेज मुझे बहुत अच्छी लगी. आई थिंक कोमल मीर इज़ डूइंग सच अ ग्रेट जॉब एज रानिया. बहुत बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है और मुझे इसलिए अच्छा लग रहा है क्योंकि इट इज़ समथिंग डिफरेंट, दैट इज़ अ रोल दैट वी हैव नॉट सीन हर बिफोर इन. एंड वो कॉमेडी ओवर है बट वो ओवर नहीं कर रही है कॉमेडी को, वो उसी तरीके से खेल रही हैं जिस तरीके से उनका कैरेक्टर है. तो मुझे ये बात अच्छी लग रही है. नंबर 3 पे या फिर 3rd नंबर पे हम करेंगे, वी हैव चांद तारा एंड फेरी टेल. सो वील डू चांद तारा फर्स्ट. चांद तारा इज़ अ वेरी अगेन फुल ऑफ मैसेजेस, फुल ऑफ इंटरेस्टिंग थिंग्स. उसमें भी मुझे जो बात अच्छी लगी है साइमा अकरम चौधरी की कि बहुत से कॉन्सेप्ट जो हमारी ज़िंदगियों में पीछे रह गए और अब चेंज हो गए, वो उसको लेकर आ रही हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, कल रात की एपिसोड में तारा जो है वो जो नाज चची ने जो उसकी बड़ी चची ने जोड़ा बनाया होता है वो पहनती है. हालांकि सारी मुझसे कहता है कि मेरी मर्ज़ी का वो डिनर पे पहनो, तो वो कहती है कि नहीं, आजकल में इनका दिल जीत ले तो पूरी ज़िंदगी पड़ी है तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करने के लिए. मेकअप वो छोटी वाली जो चची है उनसे कराने के लिए होती है. ये चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि कहीं खो गई हैं. अब लड़कियां जैसे जैसे इंडिपेंडेंट हो रही हैं, अपनी मर्ज़ी, अपनी चॉइस, इवन तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होती जा रही है. और पहले बहुत होता था कि बड़ों की मर्ज़ी से चीज़ें होती थी. मैं इन बिटवीन हूँ. मैं उस फेवर में नहीं हूँ कि बड़े सब कुछ लेकर आएँ और आप उनकी मर्ज़ी से पहन लें. मुझे लगता है लड़की की शादी है, लड़की की ज़िंदगी है, उसमें होना चाहिए उसकी मर्ज़ी इन्वॉल्व. बट आई ऑल्सो लाइक के साइमा अकरम चौधरी हैज़ ब्रॉट बैक अ लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट्स, लिविंग विद द इन लॉज, लिविंग जॉइंट फैमिली सिस्टम, उसकी वैल्यू, उसकी इंपॉर्टेंस, हाउ शोर शराबा है लेकिन उसकी वैल्यू कितनी है और किस तरह वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं. तो ये कहीं ना कहीं याद दिलाना बहुत ज़रूरी होता है आपको, अपनी यंग जनरेशन को. और इसको क्योंकि इसमें बहुत से कैरेक्टर्स हैं और बहुत डिफरेंट एजेस के कैरेक्टर्स हैं, तो इसकी व्यूअरशिप बहुत बड़ी है. तो मुझे लगता है इसके मैसेजेस बहुत से लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं डिफरेंट लेवल्स. तो मुझे ये बात ड्रामे की अच्छी लग रही है. देन कॉन्स्पिरेसी साथ साथ चल रही है कि सारिम और जो अम्मा है तारा की, उनकी आपस में अभी तक कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ है कि उन्होंने, हालांकि तारा को नहीं पता कि सारिम ने, चांद ने माँ से वादा किया हुआ है कि वो उसको US लेके जाएगा. सो वो जब राज सामने आएगा तो उस पर क्या रिएक्शन होगा, वी वेट टू सी. अगेन बाप का कैरेक्टर, आई जस्ट लव द फादर्स कैरेक्टर कि वो इतना अच्छा दिखाया है दैट ही इज़ सो सपोर्टिव. वो अपनी बेटी को सही एडवाइस कर रहा है एंड ही इज़ सो पेशेंट. सो आई रियली लाइक कि हम जो पॉजिटिव मेल कैरेक्टर्स दिखा रहे हैं, जो बहरोज़ सब्ज़वारी कर रहे हैं, किस तरीके से वो अपनी बीवी की हर बात बर्दाश्त कर रहे हैं और चुप करके सह रहे हैं, ये बहुत अच्छा दिखाया है. आई रियली एन्जॉय इट. अच्छा, अम्मा जो है, जो सबा परवेज़ का कैरेक्टर है, वो उनकी तो सड़ियलपन ख़त्म ही नहीं होता. वो इतनी अपटाइट हैं, शी इज़ सो full of herself and she's very judgmental also. उनकी कहीं भी जो है ना, मुझे लगता है उनकी कैरेक्टर की मैं वेट कर रही हूँ कि कब उनकी कैरेक्टर की जर्नी हम देखेंगे, क्योंकि अभी इतना कुछ हो गया है. वो जहाँ खड़ी थी वो वहीं है, इनफैक्ट शायद ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई हैं. अब तारा जब घर आती है तो उसको सारे इन लॉज जो है ना वो घर से कॉल कर रहे होते हैं. एंड इट इज़ सो रिलेटेबल. यही होता है कि कोई बड़ी फैमिली हो, सिर्फ इन लॉज नहीं, अगर फैमिली बड़ी और जॉइंट फैमिली हो ना, तो कभी किसी की कॉल आएगी, कभी किसी का मैसेज आएगा, कभी कुछ होगा. ये एक चलता रहता है बिकॉज हर कोई एक दूसरे से कनेक्टेड है. सो हर किसी को हर किसी की फ़िक्र भी होती है और पता भी होता है कौन क्या कर रहा है, काम भी
होते हैं और इन्फॉर्मेशन भी रखनी होती है, टैब भी रखना होता है कौन क्या कैसे कर रहा है। तो ये बातें मुझे बड़ी अच्छी लगी। शी गेट्स रियली इरिटेटेड कि यार तुम अभी आके मेरे पास बैठी हो और तुम्हारे ससुराल से इतने तुम्हारे कॉल्स आ रहे हैं। और आई रियली लाइक इट कि शौहर जो होते हैं उनके वो उनका ख्याल रख रहे होते हैं, वो बीमार होती हैं। क्यूट क्यूट सीन्स बहुत ढेर सारे हैं। और अच्छा, दूसरा जो मुझे अच्छी चीज़ लगी है, उन्होंने एक तरफ ये कपल दिखाया है जो थोड़ा सा सेटल्ड है अपनी लाइफ में और देन दे आर गेटिंग मैरिड, देन देयर इज़ अ यंग कपल। वो भी कितनी अच्छी रियलिस्टिक, एक तरह से रियलिस्टिक है, एक तरह से मैं अर्ली शादी के अगेंस्ट नहीं हूँ। मुझे लगता है अगर लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं तो दे कैन मैरी। सो साइमा अकरम चौधरी को मैं इस बात का क्रेडिट दूंगी कि वो ये दिखा रही हैं कि जब आप छोटी उम्र में शादी करते हैं तो येस बिल्कुल कर लें, लेकिन प्रॉब्लम्स होती हैं, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए तैयार नहीं होते। उन दोनों का वो यही दिखाते हैं कि वो दोनों लड़ रहे हैं, बचपन उनका भी नहीं गया है, तो वो एक दूसरे को की रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे लेंगे जब वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पा रहे हैं। दे एक्सपेक्ट अदर्स टू टेक केयर ऑफ देम। लेकिन फैमिली भी थोड़ी जजमेंटल है भाई और थोड़ी बायस्ड है। वो चांद और तारा को तो बहुत अच्छे से रखती हैं, इन दोनों बेचारों के साथ अच्छा सलूक नहीं करती। ये मुझे थोड़ा सा शिकवा है। वो नज़र उतार रही हैं अम्मा, तो चांद की उतार रही हैं उसकी बीवी के साथ, आशिर के कैरेक्टर और उसकी बीवी के साथ नहीं उतार रही। मैंने लिखा था मुझे नाम भूल गया है। तो मुझे ये लगता है कि ये थोड़ा सा फैमिली जो है वो बेहतर दिखा सकते थे, उनका एटीट्यूड, उनका रवैया फैमिली का नए कपल की तरफ। लेकिन कल की भी एपिसोड में जो मुसलसल उन दोनों की आपस में डिस्कशंस हो रही हैं ना, वो यही है कि मे बी वी हैव मेड अ मिस्टेक बाय गेटिंग मैरिड। सो मज़े का है, इंटरेस्टिंग है। फिर एक और चीज़ जो मैं कहना चाहती थी वो आपस में मोहब्बत सबकी नहीं, सॉरी, तारा जो जाके बाऊजी से बात करती है। अच्छा सॉरी, हमारे यहाँ बाऊजी कब से कहना शुरू कर दिया है? मे बी आई एम रॉन्ग, प्लीज़ करेक्ट मी। हमारे तो अब्बा, बाबा, डैडी, पापा, बाऊजी तो नहीं कहते हम लोग, हम कहते हैं बाऊजी। मैंने किसी को अपने आसपास बाऊजी नहीं सुना हुआ। मुझे बहुत इंडियन ड्रामा और इंडियन फिल्मों से इंस्पायर लगता है। आई डोंट नो, मे बी आई एम रॉन्ग। प्लीज़ राइट इट डाउन इन कमेंट्स, आई वुड रियली लव टू हेयर। क्योंकि अगर मैं गलत हूँ तो मुझे सही करना है। मैंने बाऊजी नहीं सुना। तो बाऊजी को जब तारा जाके माला के लिए सिफारिश करती है कि वो बड़ी अच्छी बात करती है। मैं वेट कर रही थी, मुझे पता था तारा यही बोलेगी। वो यही कहती है कि आपकी बेटी है तो आपको तो एतबार होना चाहिए ना, आपकी बेटी है तो वो तो कुछ ऐसा नहीं करेगी, अपनी तरबियत पे एतबार करें और कितनी देर तक आप उसका ख्याल रखेंगे, लेट हर गो, लेट हर फ्लाई। तो ये भी अच्छी चीज़ थी, ये इंटरेस्टिंग था। ये मैं वेट करी थी ये एंगल कब आएगा। सो तारा घुल मिल गई है और वो इंजॉय कर रही है जॉइंट फैमिली को। घर पे उसको चिढ़ चढ़ती है कि इतना सुकून और इतनी खामोशी क्यों है। अभी जब उसको सारिम की रियलिटी पता चलेगी तो वो बहुत दुख में जाएगी। अच्छा, सारिम का भी अगेन साथ साथ वो दिखा रहे हैं कि ही इज़ वर्किंग ऑनलाइन फ्रॉम होम, तो उसका काम होता है, वो जाता है करके आ जाता है, फ्लेक्सिबल आवर्स हैं। आई रियली अप्रिशिएट दिस के कैरेक्टर को बहुत अच्छे तरीके से डेवलप किया गया। मैं समझी थी कि शायद शुरू के सीन्स में एम्बुलेंस का दिखाया है, आगे नहीं दिखाएंगे, बट सैडली जब शादी वाला सीन होता है तो उसमें वो लोग यही दिखाते हैं कि बाय रोड ब्लॉक है और वो दोनों दूल्हा दुल्हन जो है वो जहाँ से आ रहे हैं वहाँ से वो एम्बुलेंस में आते हैं। और साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि एम्बुलेंस की वजह से हमारा रास्ता क्लियर हो जाएगा, हम जल्दी पहुँच जाएंगे, इफ़ आई गॉट इट राइट। आई रियली थिंक कि ये चीज़ें हमें अवॉइड करनी चाहिए। एम्बुलेंस का अवेलेबल होना इमरजेंसी की सिचुएशंस में बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। रास्ता लोग ऑलरेडी एम्बुलेंसेस को नहीं देते हैं, हमने ये देखा, हम इस बात की, ये बात ऑब्वियस है, बहुत जगहों पे बहुत दफ़ा देते भी हैं, अल्लाह का शुक्र है। तो इस बात को इस तरह दिखाना कि जी अंदर एक्चुअली कोई इमरजेंसी नहीं है, अंदर एक्चुअली कोई मर नहीं रहा है, किसी को हॉस्पिटल इमरजेंसी में नहीं पहुंचना है। एक कपल है, उनकी शादी आज नहीं तो भाई कल हो जाएगी, वो जा रहे हैं अपनी शादी की जगह पे और उनको रास्ता छोड़ा जा रहा है और वो कह रहे हैं हमें जल्दी जगह मिल जाएगी। I really found it very insensitive and irresponsible. I am requesting, I think कि हमें अपने content को थोड़ा responsible तरीके से लेकर चलना चाहिए। कॉमेडी बहुत मज़े की हो सकती है, उसमें हमें lines नहीं cross करनी चाहिए। That is the challenge. It's very easy to make comedy which does not have boundaries, which does not have any standard, and which can take a call on any cause, anything. लेकिन जब आपको बाउंड्रीज में काम करना पड़े फिर आप एक अच्छी चीज़ निकालें, वही तो चैलेंज होता है। एंड आई ट्रस्ट दैट वी हैव द एबिलिटी एंड द क्रिएटिविटी टू डू दैट। मे बी इट वाज एन ओवरसाइट, बट आई रियली रिक्वेस्ट दैट प्लीज़, कुछ चीज़ों की सैंक्टिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कुछ चीज़ों की वैल्यूज़ और उसकी पोजिशनिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, उसके साथ हमें इस तरह का मजाक नहीं करना चाहिए, लोगों को आइडियाज़ इस तरह के नहीं देने चाहिए।
कोई भी कुछ कर सकता है यार, देखा था ड्रामे में, चलो आज हम भी उड़ाते हैं, कोई एम्बुलेंस चोरी करते हैं, निकालते हैं यहाँ से लेके वहाँ जाते हैं, कर सकता है कोई भी। ड्रामाज डू इन्फ्लुएंस। अगर ड्रामाज इन्फ्लुएंस नहीं करे तो फिर आपने अपने ड्रामे में इतने मैसेजेस क्यों डालें? बिकॉज यू बिलीव दैट पीपल विल पिक अप दीज मैसेजेस, यू आर टॉकिंग अबाउट इट बिकॉज यू थिंक दैट योर ड्रामा हैज़ द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस माइंड्स, राइट? आप बड़ी एज में, शादी के लेटर ईयर्स में प्रेगनेंसी की बात कर रहे हैं, आप जॉइंट फैमिली सिस्टम की बात कर रहे हैं, आप लड़कियों को स्पोर्ट्स में आगे जाने की बात कर रहे हैं, उनके ऊपर ट्रस्ट करने की बात कर रहे हैं, छोटी एज में शादी विद रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें। सो देयर आर सो मेनी मैसेजेस एंड ये मैंने इंस्टाग्राम पे एक कमेंट पढ़ा था एंड आई रियली लाइक्ड इट एंड अप्रिशिएट दैट पर्सन फॉर राइटिंग दिस, कि फ़नी बात ये है या आयरॉनिक बात ये है कि वो ड्रामा जो इतना मैं प्रीच नहीं बोलूँगी बट इतनी इंपॉर्टेंट बातों पे बात कर रहा है, इतने सबक दे रहा है, वही ये ड्रामा ये कर रहा है, तो बड़ा अफसोस होता है। आप कहते हैं नहीं यार क्या हो गया। सो आई मे बी आगे जाके अगर इसकी एक्सप्लेनेशन होगी, आगे जाके हमें दिखाते हैं कि वो रिग्रेट करती हैं, दे रियलाइज दे डिड समथिंग रॉन्ग, तो आई विल अप्रिशिएट इट। और अगर इस तरह की और कोई सीन है प्लीज़ एडिट में निकाल दीजिए, आई एम रिक्वेस्टिंग यू, आई थिंक दिस कैन बी डन। आपका ड्रामा, मेरा नहीं ख्याल कि इतना कोई अफेक्ट होगा कि उससे हम ड्रामे की स्टोरी को आगे ना बढ़ा सकें। इस पर भी कट करके डायरेक्टली उसको शादी हॉल पे लाया जा सकता था कि भाई वो किसी ना किसी तरह पहुंच गए मार धाड़ के, कि हमें नहीं इंटरेस्ट था कि किस तरीके से वो ट्रैफिक को क्रॉस करके पहुंचे। वी वांटेड कि वो शादी हॉल पहुंच जाए और उनका निकाह हो जाए। मज़ा आ रहा था छोटी छोटी रस्में देखते हुए, सब चीज़ें वो दोबारा करते हुए। अब्बा ने जो सरप्राइज़, आई रियली लाइक द फादर, ही इज़ मेकिंग सो मेनी एफर्ट्स। वो ब्राइडल शावर भी करते हैं और वो छोटा सा और वो मेहंदी पे भी बुला लेते हैं सबको। ही इज़ लाइक पंगा ले लेता हूँ, देखी जाएगी, वो गुस्सा होता है, होती रहे। सो ये इंटरेस्टिंग था। सारिम और तारा की वो बात, तारा से इसके मेरा प्रोफेशन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम देख लो ऐसा ही होता है। तो क्योंकि वो लोग जाते हैं एटीएम पे, वो पैसे निकालने जाता है, इतनी देर में कॉल आती है, वो चली जाती है उसको वहीं छोड़ के। तो कहती है तुम सोच लो मेरे साथ तो ऐसा होता रहेगा, आर यू रेडी टू बी ओके विद इट, आर यू रेडी टू फेस दिस। आई डोंट नो आगे जाके इस चीज़ को दिखाएंगे या नहीं दिखाएंगे कि जॉइंट फैमिली में फिर अगर वो इस तरह जाती है तो उसको मसले होते हैं या नहीं होते हैं। बट ड्रामा इंटरेस्टिंग है एंड दानिश तैमूर एंड आयज़ा आर डूइंग एन अमेजिंग जॉब, इनफैक्ट द होल कास्ट इज डूइंग एन अमेजिंग जॉब। और बहुत मज़ा आता है उन दोनों को देख के, बहुत ही क्यूट केमिस्ट्री है दोनों की। एंड दानिश को हम बहुत अरसे बाद इस तरह के रोल में देख रहे हैं, तो इट्स रियली फन टू वॉच हिम। ओके जी, लास्ट ड्रामा है फेरी टेल। उम्मीद पाशा एंड फरजाद, हया एंड समीर। एक तो फाइनली समीर साहब ना शुरू से या तो वो सीढ़ियों पे बैठे हुए हैं, या चाय का कप है, या वो पेंटिंग कर रहे हैं। एंड आई यूज्ड टू थिंक यार इस बंदे को थोड़ा, इस कैरेक्टर को थोड़ा सा काम और दे देते, थोड़ी सी चीज़ें और दे देते, ही डजंट डू एनीथिंग इन लाइफ कुछ। अब फाइनली उनकी पेंटिंग बनाने का जो स्किल है वो काम आ गया, क्योंकि उन्होंने फरजाद के लिए घोड़े की पेंटिंग बनाई है, विच वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग अगली एपिसोड में, 1-2 में। भाई इतना जो आप दिखा रहे थे पेंटिंग करने, तो फिर पेंटिंग हमें दिखाएं, हमें भी टैलेंट देखते हैं उनका। ड्रामा जो है ना बहुत टिपिकल है, ऑपोजिट्स अट्रैक्ट एंड देयर इज दिस गर्ल हु इज़ रियली बोल्ड एंड शौक है एंड उसको किसी चीज़ का डर नहीं है, और वो जो करना चाहती है ज़िंदगी में वो आगे बढ़ती है और करती है। एंड देयर इज दिस गाय हु सो सीरियस कि खाना 10 मिनट लेट हो गया तो वो खाना ही नहीं खा रहे और बोल रहे हैं 20 मिनट बाद मेरी कॉफ़ी का टाइम है तो कॉफ़ी भिजवा दीजिएगा। एंड जो असूल परस्त है और बहुत उसकी ज़िंदगी में कोई वो स्माइल ही नहीं करता। तो ये दो कैरेक्टर्स हैं इंटायरली ऑपोजिट टू ईच अदर एंड नाउ दे आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर। लास्ट 2 एपिसोड्स में कुछ सीन बहुत मज़े के थे। जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है कि फेरी टेल स्टार्ट हुआ एंड वी लाइक ओके वी आर वाचिंग एंड देन स्लोली बोथ द कैरेक्टर्स जस्ट उन्होंने ना हमें जीत लिया। वी हैव ग्रोन टू लाइक दोज 2 कैरेक्टर्स। हमें उम्मीद पाशा समझ आना शुरू हो गई है, हमें फरजाद समझ आना शुरू हो गया है। वी नाउ नो देम वेल, वी लाइक देम एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू द केमिस्ट्री बिटवीन देम। और सो टिपिकल फार्मूलाज हैं दोनों का कि नोकझोंक हो रही है, दोनों की लड़ाइयाँ हो रही हैं, बट एक दूसरे का ख्याल भी कर रहे हैं। और लेकिन एग्जीक्यूशन मुझे डिफरेंट लग रही है। आई थिंक पेयरिंग फ्रेश है तो वो बहुत मज़ा आ रहा है। हम सहर को भी बहुत अरसे बाद इस तरह के कैरेक्टर में देख रहे हैं, हमजा को भी इस तरह के कैरेक्टर में हम बात पहले नहीं देखा इस तरीके से, मुझे नहीं याद पड़ता। तो ये बड़ी अच्छी बात है। तो इन चीज़ों की वजह से ड्रामा बहुत रिफ्रेशिंग लग रहा है, मज़े का लग रहा है। एंड देयर आर सीन्स वेयर आई एम रियली लाफिंग। वो जो गाड़ी वाला सीन था जब वो आ जाती है और वो कहती है हाँ मैं बॉनेट पे बैठ के जाऊँगी, आई वॉज जस्ट लाफिंग माई हेड ऑफ। एंड अभी भी इसमें जब सेकेंड उसके बाद वाली एपिसोड में जो कल रात की थी, जब वो गिफ्ट लेकर आती है, कहती है ये रहा आपका महंगा वाला फ़ोन, अब मेरा गिफ्ट मुझे दे दे। वो कहता है वो तो मैंने वापस कर दिया, और उसको यकीन नहीं आता उम्मीद को कि उसने फ़ोन वापस कर दिया। एंड शी गेट्स सो एंग्री। फिर उसके पीछे पीछे जाता है और वो पूरा सीढ़ियों पे उतरने वाला सीन
बहुत ही क्यूट था. इट वाज सो नाइस दैट इट वाज नाइस टू सी कि फरजाद ने एक्सक्यूज़ बनाया कि मुझे इसके साथ टाइम गुजारने का बहाना मिल जाएगा और हम दोनों साथ नीचे जाएंगे. तो छोटी छोटी चीज़ें जिसकी वजह से ड्रामा जो है ना वो मज़े का हो रहा है, इंटरेस्टिंग हो गया है और यू रियली इन्जॉय वॉचिंग इट. अगेन ड्रामे में जो चीज़ मुझे आई रियली एम अ लिटिल कंसर्न इज़ उम्मीद जर्नी, क्योंकि अभी अगली एपिसोड के प्रोमो में भी वो दिखा रहे हैं कि वो जा रही है उसके पास, असद के पास, और उससे कह रही है कि मुझे और पैसे जीतने हैं, क्या फॉर्मूला है, किस तरह हो सकता है. आई वॉन्टेड टू सी दैट उम्मीद लर्न्स के शॉर्टकट्स इज़ नॉट द सोल्यूशन. उसको ये जो पैसे मिले थे, पैसे कह रही हूँ, पैसे मिले थे, उससे वो बिज़नेस स्टार्ट करती. इस वक्त वो बहुत ही लाउबारी तरीके से बस पैसे खर्च किए जा रही है और उसका ड्राइवर भी उसके साथ कुछ कर रहा है, चकमा देगा, और वो जो मेड रखी है जो है उसको बताती है वो भी कुछ चक्कर है. तो और वो बस खर्च किए जा रही है. सो आई वॉन्ट टू सी दैट कि उसकी कोई जर्नी दिखाएं जो मुझे इस वक्त तो नज़र आती हुई नहीं दिखाई दे रही, होती हुई नज़र नहीं आ रही है. पाशा साहब जो है उनका कैरेक्टर, अच्छा चांद तारा में एक एक्सट्रीम पे फादर है, एक फादर है जो बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग एंड सपोर्टिव है, और इसमें एक दूसरी एक्सट्रीम के फादर हैं जो एक्सट्रीमली अथॉरिटेटिव, नॉन अंडरस्टैंडिंग एंड आइसोलेशन में रह रहे हैं. उनको उम्मीद क्या, उनको किसी का भी घर में कोई फ़िक्र नहीं है, हया की बात भी नहीं सुनते हैं. ही डजंट पे अटेंशन टू व्हाट हया वांट्स और नॉट वांट्स, वो अपनी मनमानी करते हैं. तो ये भी इंटरेस्टिंग है कि दो रमज़ान ड्रामों में हमें दो डिफरेंट टाइप के फादर्स नज़र आ रहे हैं. सो ये यहाँ पे उम्मीद और जिस उसके फादर का कनेक्शन है वो एक रिप्रेजेंट कर रहा है. बहुत सी यूथ अपने माँ बाप से नहीं कनेक्ट कर पा रही, वो चीज़ को कर रहा है वहाँ पे. एंड देन तो मुझे वो अच्छा लगा. आई डू वांट टू सी हिज जर्नी, लेकिन जर्नी नहीं हुआ है. वो हर्ट है कि इन्होंने इसने मेरी नाफरमानी क्यों की है, मुझे डिसोबे करके क्यों चली गई. बट आई थिंक जब वो देख रहे हैं कि उसने इतना सक्सेस अचीव कर लिया है तो उसको कहीं ना कहीं सपोर्ट कर सकते थे. और मुझे सबसे ज़्यादा बात इस बात का डर है कि अगर आपने अपने बच्चे को अलहदा छोड़ दिया तो वो क्या करेगी. ही शुड हैव केप्ट एन आई ऑन हर, मेड श्योर कि वो खाला के घर पहुंच गई है या नहीं पहुंच गई. वो तो स्ट्रेंजर्स के पास रह रही थी, उसको तो कुछ भी हो सकता था, उसकी दोस्त की फैमिली को यहाँ तो आप नहीं जानते. तो ये है. अच्छा वो मेड आ गई. अच्छा उम्मीद का दूसरा मसले का है, उम्मीद भी ना अगेन इंटरेस्टिंग चीज़ देखिए कि उम्मीद एक ऐसी हीरोइन है जो परफेक्ट नहीं है. शी इज़ केयर फ्री, शी इज़ केयरलेस, थोड़ी सेल्फिश भी है. मतलब वो चली गई, उसने नहीं सोचा कि हया के साथ क्या होगा. एंड देन मटीरियलिस्टिक है और काम तो उठ के करती नहीं है, आके बैठे चच्ची को बोल रही है कि वो जाके सबको बुला के लाएं खाने के लिए. सो शी इज़ ऑल्सो नॉट परफेक्ट. आई वॉन्ट टू सी हर जर्नी ऑल्सो ऑफ लर्निंग दीज वैल्यूज़, ऑफ लर्निंग कि अपना काम खुद करना चाहिए, लर्निंग की रिस्पेक्ट करनी चाहिए थोड़ी बड़ों की ज़्यादा, एंड इम्पल्सिव इतना नहीं होना चाहिए. आई डोंट नो, अभी तक तो नज़र आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा हमें कि ऐसा होगा, लेकिन इंटरेस्टिंग है. अच्छा उम्मीद पाशा एंड फरजाद की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है. दे आर, आई लाइक इट कि वो दोनों एक दूसरे के बारे में सोच भी रहे हैं और एक दूसरे के करीब भी आ रहे हैं. हया का कैरेक्टर, हया की दोस्ती, ये भी एक इंटरेस्टिंग है कि वो, और वो चाय वाला, छोटी छोटी चीज़ें जैसे चाय वाला उन्होंने डाल दिया है कि उम्मीद को जब कुछ होता है तो चाय पिलाई जाती है. ये जो कैरेक्टर स्केचेस हैं ये मज़े के. समीर कुछ बोल क्यों नहीं रहा है, हया की शादी हो रही है, ये अच्छा जितना लाइवली ये ट्रैक है उतना ही डेड दूसरा ट्रैक है समीर और हया का. अरे भाई दोनों में से कोई कुछ नहीं बोला. समीर जाके ताई से, चच्ची से, या अपने अब्बा से क्यों नहीं बात करता. हया क्यों इतनी बड़ी कुर्बानी दे रही है कुछ, और माँ क्यों नहीं कुछ फाइनली ले रही, बस वो बोले जा रही है. सो वो मुझे लगता है वहाँ पे थोड़ा सा बेहतर एग्जीक्यूट हो सकता था. इतनी बड़ी कुर्बानी तो, या तो फिर आप हया को बिल्कुल डिप्रेशन में दिखाते हैं, बट हया डिप्रेशन में भी नहीं. हया इज़ क्वाइट ओके, वो हंस रही, मतलब आपकी ज़िंदगी जो द लव ऑफ योर लाइफ, यू कैन गेट दैट पर्सन एंड यू गेटिंग मैरिड टू अनदर पर्सन, हाउ कैन यू बी सो ओके. सो मुझे ये थोड़ी सी लगता है कि एग्जीक्यूशन में बेहतर हो सकती थी. जो उनकी दादी हैं उनका कैरेक्टर भी मज़े का है, जब उनका दिल चाहता है चीज़ भूल जाती है, जब दिल चाहता है याद रखती हैं. अच्छा गन वाला सीन भी इंटरेस्टिंग था, उस पर मुझे हंसी आ रही थी. असद साहब जो हैं वो प्रपोज कर रहे हैं एंड ही वांट्स टू मैरी उम्मीद, लेकिन उम्मीद तो इंटरेस्टेड नहीं है. फरजाद की बहन उसमें इंटरेस्टेड है. सो लेट्स सी वो क्या होता है. अच्छा इस ड्रामे का ये भी था, मैंने एक्सेप्ट कर लिया था कि इसमें कुछ रिडिकुलस चीज़ें होंगी. तो जब वो गन वाला सीन हुआ तो मैं बिल्कुल तैयार थी. मुझे एंड आई वाज एक्चुअली लाफिंग जब वो से कहती है कॉल करो, इसको बुलाओ, इसने तुम्हें मुझे भेजा है ना. क्योंकि मैं ना दिमागी तौर पे ये एक्सेप्ट कर चुकी हूँ कि इस ड्रामे में ऐसी ही चीज़ें होंगी. तो जब वो गन वाली सीन आया तो मैं बहुत हंस रही थी और मुझे बहुत मज़ा आया. एंड आई रियली लाइक इट. फिर उसके बाद जो शर्मिंदगी हुई उम्मीद की, एंड देन दोनों को उसने सामने बुला लिया. सो इट वॉज फनी. ठीक है, दैट इज़ ऑल. आई एम रियली enjoying watching Fairy Tail. It's trending on Twitter every other day.
और मज़ा आता है. एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग फरजाद एंड उम्मीद coming together and coming towards each other, और कैसे वो एक दूसरे से इजहार करेंगे या कैसे एक दूसरे के साथ और इन्वॉल्व होंगे. सो लेट्स सी. तो ये एक ड्रामा है, मैं सबसे पहले जाके देखती हूँ या सबसे लास्ट में रखती हूँ कि यार मुझे इसको इन्जॉय करना है. आई रियली इन्जॉय इट. रमज़ान ड्रामों को देख रही हूँ, मज़ा आ रहा है. बट जब मैं कुछ चीज़ों की एग्जीक्यूशन देखती हूँ, जैसे कल फेरी टेल में एक सीन है जब हया और समीर मॉल में है, और हया समीर को 4 जुमले बोलती है. चारों जुमलों के शुरू में वो कहती है समीर तुम ये कर दिया, समीर तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, समीर तुम हमसे बात. एंड आई वाज लाइक, एक एंगल भी कैमरे का वही था, एक्सप्रेशंस भी वही थे हया के. जब आप ऐसी चीज़ें देखते तो आपको थोड़ा सा अफसोस होता है कि यार ये लेवल ऑफ कंटेंट थोड़ा सा नीचे जा रहा है, तो इसको थोड़ा बेहतर कर सकते हैं. तो मुझे ये लगता है कि जो राइटर्स, डायरेक्टर्स और टीम्स हैं, अगर वो सुन रहे हैं तो ड्रामे में कॉमेडी लाने के लिए उसका लेम होना ज़रूरी नहीं होता है. इनफैक्ट इट्स सैड दैट कि हम लेम कॉमेडी प्रेजेंट कर रहे हैं. क्वालिटी कंटेंट भी प्रोवाइड किया जा सकता है कॉमेडी में. एंड आई रियली विश दैट वी वर्क टुवर्ड्स इट. एंड लेम की भी एक हद होती है, उस तक रहे हम. इस बार के ड्रामों में मुझे लग रहा है कि हम, बिकॉज हमने अपने स्टैंडर्ड्स लो कर लिए. अब जब मैं ये देख रही थी तो मैं गई थी यार ये क्या है, मैं इस पर हंस रही हूँ, बट और कुछ अवेलेबल नहीं है और ये देख रहे हैं तो हंस रहे हैं हमने अपने आप को ट्यून कर लिया इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए, क्योंकि और हर तरफ इतना दुख है, इतना मसला है कि फिर आपको ये थोड़ा सा फ़नी लगने लगता है, हंसी आ जाती है आपको. बट आई रियली विश कि हम थोड़ा सा मज़ाक का लेवल, मज़ाक का जो क्वालिटी है उसको बेहतर कर सकें अगले साल आने वाले ड्रामों में, बिकॉज इट कैन बी डन. और हमारे पास इश्क जलेबी उसका प्रूफ है, सुनो चंदा उसका प्रूफ है. सुनो चंदा वॉज जस्ट राइट इन द मिडल. इट वॉज नॉट, बहुत लेम भी नहीं था और बहुत कोई ज़्यादा इंटेलिजेंट भी नहीं था, लेकिन इट वाज जस्ट द राइट मिक्सचर, बिकॉज देयर वर एलिमेंट्स. सी, आप ये भी बैलेंस कर सकते हैं, कुछ एलिमेंट्स आपके बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, कुछ एलिमेंट्स को आप ओके रख सकते हैं, कुछ लेम है, कुछ क्वालिटी कॉमेडी आपको देख रहे हैं. एंड ऑल्सो आई वॉन्ट टू से इस बार कैरेक्टराइजेशन इन टर्म्स ऑफ हाउ द हीरो हीरोइंस आर लुकिंग इज़ मच बेटर. बट आई डू फील कि यहाँ पोनी बनाना या सीधी मांग करके ये करना, उसको हमें थोड़ा कम कर देना चाहिए. हमें और तरीक़ों से लोगों को उनकी एज या यंग दिखाने की कोशिश करनी चाहिए, तो वो ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा नेचुरल लगेगा. थोड़ा फोर्स लगता है. एक लड़की जो अच्छी खासी बड़ी है, उससे उसको मैं इस तरह की होलिये में देखती हूँ तो मुझे थोड़ा मसला होता है. मैं कहती हूँ क्यों. एंड देन आपका हीरो इतना कूल है. अगर हम उम्मीद पाशा और फरजाद का ही ले लें एग्जाम्पल, तो फरजाद बिल्कुल एक उस लेवल पे है, एंड उम्मीद को आप थोड़ा सा कभी कभी बहुत चाइल्डिश दिखा देते हैं इन हर प्रेजेंटेशन ऑल्सो, विच आई फील दैट she could have been a normal girl like हया उसके साथ है, but हया की ड्रेसिंग, एंड आई नो they are two different characters, but I do feel कि overall look makes a difference, and उस पर आप definitely improve कर सकते हैं और different चीज़ें कर सकते हैं. That is all. Do you guys agree with my review? What are you thinking? Which is your favorite drama? Which is your favorite character? Which drama do you most look forward to watching every night or every other day? Do share your views in comments below. Take care. Allah Hafiz.